हेलो दोस्तों, इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने डिजिट्स, न्यूमरल्स और नंबर्स इन तीनों में डिफरेंस जो था उसके बारे में आपको क्लियर कर दिया है और आशा है कि आपकी सारी जो कन्फ्यूजन होंगे, सारे जितने भी शंकाएं होंगी वो सबका निवारण आपका हो गया होगा। आज हम एक नए टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं जो सबसे अहम बात यह है कि उससे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सीटेट में, यूपी टेट में और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। तो दोस्तों, ये जो आपका टॉपिक है वो है आपका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू को हिंदी में क्या कहते हैं? जातीय मान या अंकित मान। और प्लेस वैल्यू को हिंदी में क्या कहते हैं? हम स्थानीय मान। तो सबसे पहले इसको समझने से पहले एक और टर्म को आपको अच्छे से समझना होगा और वो टर्म है आपका प्रसारित संकेतन। प्रसारित फॉर्म या प्रसारित रूप भी कह सकते हैं उसको, और इंग्लिश में उसको कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। तो दोस्तों, आप बचपन से पढ़ते भी चले आ रहे होंगे कि मान लीजिए कि कोई नंबर आपका है 357, मतलब 357। तो जो सबसे लास्ट नंबर है ये आपका, ये यूनिट पोजीशन पे है, ये आपका टेंस पोजीशन पे है और ये आपका 100 पोजीशन पे है। हिंदी में इसको इकाई, दहाई और सैकड़ा के रूप में इसको समझते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट आप अच्छे से समझिएगा कि जो यूनिट पोजीशन है, यूनिट का मतलब क्या होता है? 1 पोजीशन पे। 10 का मतलब क्या होता है? ये 10 हो गया। और आपका h का मतलब 100 का मतलब कितना हो गया? आपका 100 पोजीशन पे है। तो हम जिस जिस पोजीशन पे है उसकी वैल्यू जो है उसी से हम उसको मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो यहाँ पर समझिएगा कि जो 3 है वो किस पोजीशन पर है? 100 के पोजीशन पर है। तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया आपका? 300। 5 जो है वो आपका 10th पोजीशन पे है, तो 5 इंटू 10 कितना हो गया आपका? 50 हो गया। और 7 जो है वो आपका यूनिट पोजीशन पे है, तो 7 इंटू 1 कितना हो गया आपका? 7 हो गया। तो दोस्तों, यहाँ पर एक्सपेंडेड फॉर्म निकालने के लिए आप इसी टेक्निक का यूज करोगे। तो इसका मतलब जो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म होगा वो क्या होगा? 300 प्लस 50 और प्लस 7। मान लीजिए कोई 1000 नंबर का है, कोई नंबर है आपका, मान लीजिए 5372, मान लीजिए 5372 है और इसका हमें एक्सपेंडेड फॉर्म निकालना है। तो यहाँ पर एक पॉइंट को आप अच्छे से समझिएगा कि यहाँ पर 5 किस पोजीशन पर है? ये यूनिट हो गया, ये आपका 10 हो गया, ये आपका 100 हो गया और आपका ये 1000 पोजीशन हो गया। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 5 इंटू 1000, 5000। 3 को क्या लिख सकते हो? 3 इंटू 100, ये कितना हो गया? 300। 7 10th पोजीशन पे है तो ये आपका कितना हो गया? 70। और 2 जो है यूनिट पोजीशन पे है तो आपका कितना हो गया? 2। तो यहाँ पर इसका जो एक्सपेंडेड फॉर्म होगा वो क्या होगा आपका? 5000 प्लस 300 प्लस 70 और प्लस 2। तो आशा है कि आपको ये एक्सपेंडेड फॉर्म अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं, जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। तो सबसे पहले हम फेस वैल्यू को समझेंगे और उसके बाद हम प्लेस वैल्यू को हम अच्छे से समझेंगे। दोस्तों, फेस वैल्यू को समझने से पहले मैं इसका एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको। मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं, ए और बी। ए जो है ये आपको खुश दिख रहा होगा और बी जो है आपको उदास दिख रहा है। ठीक है? एक उदास चेहरे का है और एक बहुत ही हैप्पी चेहरे का है। ये ए है और ये बी है। तो अगर आपने हैप्पी वाले चेहरे को देखा तो आप कहोगे कि ये जो ए व्यक्ति है बड़ा खुशमिजाज टाइप का व्यक्ति है, और ये हंसने वाला चेहरा किसका है? तो आप क्या कहोगे? ये चेहरा किसका है? ये ए का है। और ये जो उदास चेहरा है ये किसका है? बी का है। इसका मतलब इसकी जो पहचान है वो किस रूप में उसकी पहचान है? ए की पहचान जो है वो उसके खुश चेहरे से है और बी की पहचान जो है वो उसके उदास चेहरे से है।
तो यहां पर आप नोटिस करिएगा कि ए जो है और बी है, तो यहां पर इसकी अगर फेस वैल्यू जो होगी, अपनी हुई खुद की वैल्यू जो होगी उसकी फेस वैल्यू होगी। यहां पर बी की फेस वैल्यू क्या होगी, उसकी खुद की बी हो जाएगी। एक बात और अच्छे से समझिएगा कि मान लीजिए इसको हिंदी में कहते हैं जातीय मान या अंकित मान। तो जातीय मान का मतलब क्या हुआ, जातीय मान का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई मानव जाति है, तो मानव जाति है, तो मानव जाति है तो उसका जो चेहरा है, अगर कोई मनुष्य होगा तो उसके चेहरे को आप देख के क्या बताओगे कि वो मानव है। अगर किसी जानवर का वो चेहरा है तो वो क्या कहोगे कि ये किस फैमिली का है, ये एनिमल फैमिली का है। तो इससे ये बात क्लियर निकली कि व्यक्ति की जो अपनी खुद की वैल्यू होती है, मतलब वही उसकी क्या होती है, उसकी फेस वैल्यू होती है। तो यही टर्म जो है मैथ में भी लागू होता है। मान लीजिए कोई संख्या है 5237, तो यहां पर मान लीजिए कि हमें 7 की फेस वैल्यू निकालनी है, तो यहां पर 7 की फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 7 हो जाएगी। 3 की कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 2 की कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और 5 की आपकी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो यहाँ ये बात क्लियर होती है कि उसकी जो खुद की वैल्यू होती है वही क्या होती है, उसकी फेस वैल्यू होती है। तो इसमें ज्यादा कुछ समझने को नहीं है, ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर फेस वैल्यू आती है तो जिस संख्या की फेस वैल्यू पूछी जाती है, जिस डिजिट की पूछी जाती है, वही उसकी खुद की वैल्यू होती है। अब हम चलते हैं स्थानीय मान पर। प्लेस वैल्यू, देखिए प्लेस मतलब क्या होता है, स्थान। अगर कोई व्यक्ति लखनऊ में रहता है तो उसको क्या कहा जाएगा कि उसका प्लेस क्या है, वो लखनऊ है। दिल्ली में रहता है तो उसका प्लेस क्या है, दिल्ली है। यही जो है आपके नंबर्स में भी लागू होता है। मान लीजिए कि कोई संख्या है 2 3 4 5। अब पूछा जाए इसमें कि 5 कहाँ रहता है, तो 5 कहाँ पर रहता है, ये इकाई पर रहता है। 4 कहाँ रहता है, तो ये दहाई पर रहता है। 3 कहाँ रहता है, ये सैकड़े पे रहता है। 2 कहाँ रहता है, तो ये 1000 पे रहता है। यानी इसकी जो पोजीशंस है वो उसकी प्लेस है। यहाँ पर 5 यूनिट पोजीशन पर है, 1 पोजीशन पे है। 4 10 पोजीशन पर है। 3 जो है 100 पोजीशन पर है। 2 जो है वो 1000 पोजीशन पर है। तो प्लेस वैल्यू निकालने के लिए दो मेथड यूज किए जाते हैं। मैं बारी बारी से बताता हूं आपको कि जो पहला मेथड है, मान लीजिए कि आपको 5 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो जो नंबर है जिस पोजीशन पर है, जिस प्लेस पर है, उससे आप उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये किस पोजीशन पर है, यूनिट पोजीशन पर है। यूनिट का मतलब 1, तो मतलब ये 5 × 1 कितना हो गया आपका, 5 हो गया। 4 की अगर आपको निकालनी है तो 4 इंटू ये किस पोजीशन पर है, ये 10th पोजीशन पर है, तो 4 × 10 कितना हो गया आपका, 40 हो गया। 3 जो है वो आपका किस पोजीशन पर है, 100 पोजीशन पर है, तो 300 हो गया। और 2 किस पोजीशन पे है, 1000 पोजीशन पे है, तो ये कितना हो गया आपका 2000। तो यहां से आपको प्लेस वैल्यू जो है वो निकालने को समझ में आ गया होगा कि जिस पोजीशन पर है उसी से हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक बात और समझिएगा, इसका जो सेकंड मेथड है, ये मेथड नंबर 1 है। सेकंड मेथड में ये बहुत ही इजी मेथड है, इसको भी अप्लाई जनरल रूप में किया जाता है। मान लीजिए कि कोई नंबर है 3 4 6 7 और इसमें हमको इसका प्लेस वैल्यू निकालना है सभी नंबर का। तो दोस्तों जिस पोजीशन पर है उस पोजीशन पर उस नंबर को हम रख देते हैं। जैसे मान लीजिए 7 का हमको प्लेस वैल्यू निकालना है, तो 7 के नीचे हम क्या रख देंगे, 7 रख देंगे। और हमेशा इस एरो को आप समझिएगा, इसी की वैल्यू है। यहाँ पर 7 के आगे कोई नंबर नहीं है, मतलब आगे कोई नंबर नहीं, तो इसको ऐसे छोड़ देंगे। यानी 7 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 6 का कितना हो जाएगा, 6 के नीचे हम 6 लिख देंगे और आगे कितना नंबर है, एक नंबर है। मतलब
क्या नंबर है उससे मतलब नहीं है, कितने नंबर है उससे मतलब है। कितने नंबर है, सिर्फ एक नंबर है तो हम एक जीरो बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्या से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मतलब किससे है, कितना से। यहाँ पर 4 की मान लीजिए हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो 4 के नीचे 4 रख देंगे, आगे हम 2 जीरो बढ़ा देंगे, तो इसका मतलब कितना हो गया, 400 हो गया। और 3 का कितना हो गया, 3 रख देंगे, आगे 3 नंबर्स हैं, तो यहाँ पर हम 3 जीरो बढ़ा देंगे, और यहाँ पर 3 10 जीरो बढ़ा देंगे, और इसकी कितनी फेस वैल्यू हो जाएगी आपकी, प्लेस वैल्यू 3000। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू कैसे निकाली जाती है। अब हम चलते हैं डेसिमल नंबर का प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे। बहुत ही ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि हमें 24.835 में 5 का हमें प्लेस वैल्यू निकालना है। दोस्तों इसमें भी एक सिस्टम होता है कि जिसकी हमें प्लेस वैल्यू निकालनी हो पॉइंट्स वाले नंबर में या डेसिमल वाले नंबर में, तो यहाँ पर उस नंबर को उस नंबर के हम नीचे रख देंगे और पॉइंट्स के नीचे पॉइंट रख देंगे। तो पॉइंट के नीचे आप उस पोजीशन को पॉइंट रख दोगे, और जिसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है उस नंबर को उस नंबर के नीचे रख देंगे, और उस पॉइंट और उस नंबर के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उतने हम जीरो बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 8 और 3 दो नंबर हैं, तो यहाँ पर हमने 2 जीरो को बढ़ा दिया। अब मान लीजिए कि हमें 8 का निकालना है, तो देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट रहेगा, और 8 जो है वो 8 के नीचे रख दिया, और पॉइंट और इस 8 के बीच में कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा आपका, 0.8 हो जाएगा। अब ये तो डेसिमल के रूप में हुआ। अगर इसको हमें फ्रैक्शन के रूप में निकालना हो, तो आप बचपन से पढ़ते भी चले आ रहे होंगे कि 0.005 है, तो पॉइंट को अगर रिमूव करना है तो पॉइंट के नीचे 1 रख देते हैं, और जितने आगे नंबर्स होते हैं उतने हम जीरो बढ़ा देते हैं, और पॉइंट को हम रिमूव कर देते हैं। और इस जीरो का कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 5/1000 हो गई। ऐसे ही 0.8 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 8/10 लिख सकते हो, मतलब पॉइंट के नीचे 1 लिख दिया और आगे एक नंबर तो हमने जीरो बढ़ा दिया। तो यहाँ से आपको डेसिमल वाले नंबर्स का प्लेस वैल्यू निकालना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो आपके क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जामिनेशन में, उस पर हम चर्चा करेंगे। मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके प्लेस वैल्यू और आपके फेस वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन, जो क्वेश्चन होते हैं वो मर्ज होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको कि 7 3 5 4 8 में 5 के स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू तथा 4 के फेस वैल्यू का अंतर क्या होगा। देखिए प्रश्न में आपको थोड़ा सा लंबा कर दिया है, लेकिन बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में अंतर भी पूछ सकता है, क्वेश्चन में योग भी पूछ सकता है, क्वेश्चन में गुणनफल भी पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है, वो उसका भागफल भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर इनसे सबसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप अपने सिस्टम पे चलोगे क्वेश्चन अपने आप ही लग जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 की स्थानीय मान, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि 5 का स्थानीय मान पूछ रहा है, तो 5 में 5 लिख दिया, और कितने नंबर आगे हैं यहाँ पर 2 हैं, तो कितना हो गया इसका, 5 का स्थानीय मान 500 हो गया। और 4 का फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू उसकी खुद की वैल्यू होती है, तो इसका मतलब स्थानीय मान आपका 500 हो गया, और माइनस मतलब डिफरेंस जो है 4 का फेस वैल्यू कितना हो गया आपका 4 हो गया, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई 496 हो गई। तो यहाँ पर क्वेश्चन का जो है प्रारूप चेंज कर सकता है, योग पूछता तो 500 प्लस 4 कितना हो जाता आपका 504 हो जाता, गुणनफल है तो 500 इंटू 4 कितना हो गया आपका 2000 हो गया, या स्थानीय मान और फेस वैल्यू का जो अनुपात है वो पूछ सकता था, अनुपात का मतलब भागफल उसका कितना होता, तो 500 को आप 4 से डिवाइड करते तो कितना हो जाएगा 125। तो यहाँ पे क्वेश्चन का फॉर्मेट जो है वो किसी भी प्रकार से दे सकता है, तो आपको इसके लिए कोई बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप
स्थानीय मान और जातीय मान अपने सिस्टम से लगाओगे। अगर जोड़ने को कह रहा है, योग कह रहा है तो जोड़ दोगे, अंतर कह रहा है तो घटा देंगे, और अगर गुणनफल रहेगा तो आप उसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई या गुणा कर दोगे। तो वो चाहे सिंपल क्वेश्चन हो विदाउट डेसिमल और चाहे वो डेसिमल वाले क्वेश्चन है, दोनों को लगाने का पैटर्न एक जैसा। मैं एक एग्जांपल और बताता हूं आपको कि मान लीजिए 23.456 में 5 के प्लेस वैल्यू और 4 के प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान का गुणनफल क्या होगा। तो यहां पर 5 का प्लेस वैल्यू कितना होगा, हमने बताया आपको 33.456। इस पॉइंट के नंबर के पहले का कोई यूज नहीं है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे और यहाँ पर 5 का जो प्लेस वैल्यू है तो 5 के नीचे हम 5 रखेंगे और इन दोनों के बीच में कितने नंबर है, 1 है, तो हमने यहाँ पर 0 बढ़ा दिया। तो 5 का स्थानीय मान कितना हो गया, 0.05 हो गया। और अगर 4 का प्लेस वैल्यू पूछ रहा है तो यहाँ पर पॉइंट है और 4 के नीचे हम 4 लिखते, बीच में कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी हो गई, 0.4। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन या गुणनफल पूछ रहा है तो मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, 0.05 इंटू 4। तो इसका मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या होता है, आप नंबर को मल्टीप्लाई करते हो, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20 हो गया और 2 नंबर के पहले 0 लग गया, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0.2। तो यहां से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको अपने सिस्टम पे चलना पड़ेगा और क्वेश्चन के आंसर जो है अपने आप खुद ही आएंगे। तो आशा है कि ये पूरा जो आपका लेक्चर है अच्छे से आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो को लगातार लाइक से और सब्सक्राइब करते रहिए, और जो लोग चैनल में नए जुड़े हों वो कृपया पुराने वीडियो को जब आप देखोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो आप किसी भी लेक्चर को देखने के पहले उसके पूर्व के लेक्चर को अवश्य देखें। थैंक यू।